मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, इस तरीके के न जाने कितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं या सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। क्योंकि जब जमीनी स्तर पर हकीकत देखने चलते हैं तो कुछ और ही नजर आता है। कितना अच्छा होगा, कितनी खुशी होगी जब आप कुछ साल बाद देखेंगे कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे देश में चल रही है। नाम भी कितना अच्छा है। उस समय पूरा फुल फ्लेज तरीके से आपको एडवर्टाइज किया जाएगा कि ये स्वदेशी ट्रेन है, नाम भी वंदे भारत है, अच्छा नाम है, खुशी है, मुझे भी खुशी है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेन है 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो पूरे देश में चलेंगी और स्वदेशी का सिक्का बजाती हुई, सिक्का उछालती हुई चलेंगी, उनके जो पहिए हैं उनका एक्सेल बनाने के लिए भारत ने 500 करोड़ का टेंडर चीनी कंपनी को दिया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ विरोध है, लेकिन ये सिर्फ विरोध नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि क्या हम एक छोटी सी चीज भी नहीं बना सकते अपने देश में पर्याप्त मात्रा में कि हमें बाहर जाकर भीख मांगने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत न पड़े। हालांकि मैं सिर्फ इसके विरोध में नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहले स्वदेशी कंपनियों को, जो भारत में कंपनियां हैं, उनको ऑर्डर दिया है। और जब उनके पास ऑर्डर पूरा करने के लिए, जो मैं कहूँ हमारी कंपनियों के पास जो कैपेसिटी नहीं है इतने एक्सेल बनाने के लिए रेल के, ट्रेन के, तो उन्होंने उसके बाद उस कैपेसिटी को कंप्लीट होने के बाद चीनी कंपनी को ऑर्डर दिया है 500 करोड़ का। सोचिए, देश में आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम ये छोटी सी चीज भी एक पर्याप्त मात्रा में अपने देश के लिए नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या फायदा है इन सब चीजों का, इन सब बयानबाजियों का, इन सब स्कीम का जो हम चला रहे हैं? मुझे लगता है कि जब तक हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड पॉपुलेशन खड़ी नहीं कर देते तब तक ये सिर्फ बयानबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये पहला वाक्य नहीं है। इस साल में, साल 2022 में इसी चीनी कंपनी को हम 3 ऑर्डर दे चुके हैं। आज छोटे से छोटे में जिस खिलौने से आपका बच्चा खेलता है वो भी मेड इन चाइना होता है, और हम बात करते हैं मेड इन इंडिया की, मेक फॉर इंडिया की, और इस तरीके के स्वदेशी उन बयानबाजों की, जुमलेबाजी की, जो मुझे लगता है शायद सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज हमारी कैपेसिटी इतनी भी नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। दिवाली आ जाती है तो हम कहते हैं कि इस बार चीनी लाइटें मत इस्तेमाल करो। होली आती है तो कहते हैं इस बार चीनी रंग इस्तेमाल मत करो। 15 अगस्त आता है तो कहते हैं चीनी पतंग या चीनी मांझा डोर इस्तेमाल मत करो उसे उड़ाने के लिए। त्योहार हमारा होता है, दिवाली चाइना मनाता है। हर साल इस देश के लोगों को ये बताना पड़ता है कि तुम्हें अपने त्योहारों पर अपने देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करना है, और सरकार टेंडर देने से बाज नहीं आती, या मैं कहूं वो मजबूर है, उसे देना पड़ता है। क्योंकि अगर उसने टेंडर नहीं दिया तो वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो दोबारा से घर के भेदी खड़े हो जाएंगे कि मोदी साहब ने तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का बयानबाजी की थी, अब वो कहाँ है वंदे भारत एक्सप्रेस? इधर भी मर उधर भी मर। तो टेंडर ही दे दिया जाता है कि चलो एक वायदा तो पूरा होगा, स्वदेशी के वायदे को तो जैसे तैसे करके देख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम उतना सामान भी नहीं बना पा रहे हैं। देशभक्ति की बात तो छोड़ दीजिए कि हमें स्वदेशी सामान बनाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके की बातें तो छोड़ दीजिए, हम बना ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को जागरूक तो बाद की बात है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कि आप अपना सामान इस्तेमाल कीजिए, बाहर का सामान इस्तेमाल मत कीजिए। सरकारी ऑफिसेज में स्टेशनरी, ग्रोसरी के जो टेंडर निकलते हैं वो विदेशी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और सच तो ये है कि आज तक सरकार ये डिफाइन नहीं कर पाई है कि स्वदेशी क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्वदेशी क्या है। पिछले साल ही ये घोषणा हुई थी कि जो कैंटीन्स हैं, जो डिफेंस फोर्सेस की कैंटीन है, उनमें स्वदेशी सामान बिकेगा।
सिर्फ 3 दिन बाद रिटर्न में डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो ये हमारी मिनिस्ट्री है, इसने 3 दिन के अंदर दोबारा से लेटर निकाला था कि जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि अभी तक स्वदेशी की क्लियर कट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि तुम जब यही डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि स्वदेशी क्या है, हमारे देश में वो बना है स्वदेशी है, या बाहर से लाकर असेंबल किया हुआ स्वदेशी है, या बाहर से बनाकर यहाँ पर पैक किया हुआ स्वदेशी है, मतलब है क्या, यही हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये कड़वा है लेकिन ऐसा सत्य है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। अब आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे माहौल में, क्या इन सब चीजों को करके हम सही मायने में भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आप विश्व गुरु तो छोड़िए, आप अपने ऊपर जो वर्ल्ड बैंक और IMF का लोन है उसे कम ही कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। हर साल वो भी बढ़ता जा रहा है, स्वदेशी और विश्व गुरु, और ये तो बात बहुत दूर की है। खैर, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।